तो ये आपको उनको जान रहे हैं, वो जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं उनको जान रहे हैं आप? अभी तो बिहार की राजधानी पटना में हाँ। के नौबतपुर इलाके में आगमन हुआ। अच्छा। और डिजिटल दौर के लिहाज से सिर्फ देश ही नहीं, मैं ये कह सकता हूँ कि दुनिया इनको भारत पहचान को चुकी है। हिंदू राष्ट्र बनाने की चाह रखते हैं, मार के आप लोग को भगाएंगे। जो ये बातें आप सवाल कर रहे हैं, हाँ। इस सवाल का जवाब तो इनसे ही आप मालूम करेंगे, लेकिन हाँ। मेरे कहने ये है कि एक यहाँ पे 4 धर्म के लोग रहते हैं। हाँ। और यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका ये संगम मुल्क है। हाँ। और उसके अलावा भी अगर कोई किसी धर्म का न मानने वाला हो, तब भी इस मुल्क का जो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया है, उस संविधान में सबको अपने एतबार से धार्मिक अंदाज में जिंदगी गुजारने के लिए आज़ादी देता है कि हिंदू राष्ट्र जब बनेगा तो संविधान के थ्रू न चलेगा। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो लिखा हुआ है बिहार की राजधानी पटना में आपका स्वागत है। हाँ। मतलब ये कि धार्मिक कथा, इन्होंने कहा सियासी मेरा कोई ये नहीं है। हाँ। तो ये मैं खुद प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जी का, चूँकि देश में और दुनिया में इस वक्त पूरे भारत को आगे बढ़ा रहे हैं, तो उनका जो नारा है वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और प्रयास। अब कुछ महीना पहले उन्होंने कहा कि घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। इस बात की जमानत देता है कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को किसी माँ के लाल के या किसी की माँ ने किसी को दूध ही नहीं पिलाया कि सबका विकास हो रहा है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि भाजपा वाले मुस्लिम धर्म के लोगों को खोज खोज के टारगेट कर करके इनकाउंटर कर रहे हैं। अच्छा, अभी देख लीजिए उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद के पूरे खानदान को नेस्तो नाबूद कर दिया गया। अभी तो फिर वक्त आप बाबा के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं, आप प्रधानमंत्री के बारे में। राज्य की सरकारों के बारे में कोई ये नहीं कहूँगा, क्योंकि आप राज्य की सरकार में चाहे योगी हो या नीतीश कुमार, बंगाल में ममता बनर्जी, उन्हें कहिए कि 14 वाले 24 में भी आएंगे और कन्फर्म है कि मोदी और अमित शाह अपनी जगह बरकरार रहेंगे। हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। बता तो दिया कि कोई भी, अभी प्रधानमंत्री मोदी जी का जो हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, ये जो आप सवाल कर रहे हैं, इसका जवाब ये है कि यहाँ के कोई बाबा, चाहे हिंदू धर्म के बाबा हो या मुस्लिम धर्म के बाबा हो, कोई बाबा हिंदू धर्म के भी हिंदू राष्ट्र बनाने में कामयाब न होंगे। और अगर कोई इस्लामी बाबा हो तो इस्लामी बाबा भी जान ले कि इस्लामी राष्ट्र बनाने में वो भी कामयाब न होगा। पता ये चला कि कोई ना भगवाए हिंद में कामयाब होगा, ना कोई गजवाए हिंद में। क्या सवाल आप बोल रहे हैं? हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? मैं जवाब दे रहा हूँ ना, मैं तो जवाब दे दिया कि अगर मैं भी कोई कहा, मैं तो कह रहा हूँ कि कोई ना भगवाए हिंद में कामयाब होगा, ना कोई यहाँ गजवाए हिंद में कामयाब होगा। बाबा साहब का, अम्बेडकर का लगाया हुआ जो संविधान है, वर्ल्ड में इतना कंट्री है, इतना इस्लामिक कंट्री है, उससे आपको दिक्कत नहीं है। अब भारत एक तो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो क्या दिक्कत है? अच्छा, आप ये कह रहे हैं, आप ये बताइए कि मैं भारत का, यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका ये है, तो इस तरह की बातें तो बेपाना रखता है ना ये बात। जो लोग कहते हैं वो लोग क्या पागल है? आप ये बताइए, नीतीश कुमार जी ने भी कहा कि सबकी बात का कोई ये नहीं, जो सीएम है। तो ये बताइए कि इस वक्त के राज्य के सीएम जो भी हैं, उनकी बात और देश के पीएम और गृह मंत्री अमित शाह जी की बात ही माना रखती है। बाकी जिनको जो बोलना है बोलता रहे, आजादी है। भाजपा के मैनिफेस्टो को पलट करके देखिए, उसमें लिखा हुआ है हिंदू राष्ट्र बनाने की बात। मोदी और अमित शाह जी कभी भी प्लेटफॉर्म से ऐसा नहीं, जो बता दिया मैंने, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और प्रयास, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, यही है। मैं फिर आपके माध्यम से कहता हूं कि कोई ना इस्लामी राष्ट्र में कामयाब होगा, ना कोई हिंदू राष्ट्र में, यानी कोई ना भगवाए हिंद में, ना गजवाए हिंद में। क्योंकि जो झंडे की जो तिरंगा है इस मुल्क का, इस झंडे की आबरू इज्जत के लिए हजारों नहीं लाखों जाने कुर्बान हो गई। कोई इसको बदल कर अपना भगवा झंडा लहरा दे तो इसमें कामयाबी नहीं मिलेगी। और आपको जवाब दे रहा हूं ताकि अभी आपको ये समझ में आ रहा होगा कि इसमें चूंकि संसद सबसे ज्यादा जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का, और ये चूंकि धार्मिक कथा है, तो ये जान ले कि धर्म के लोगों को भी सियासत करने का अधिकार है, ऐसा नहीं है कि उसे नहीं। एक दूसरा क्या है कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी के अक्सर संसद है, तो विपक्ष वाले को ऐसा लग रहा है, तो उन्हें कहिए कि मेरी तरफ से कि चाहे देश में छोटी बड़ी जितनी पार्टियां हैं, सब यहाँ जात पात और धर्म की राजनीति करते हैं, उन लोगों को कहिए कि भारतीय जनता पार्टी में बड़ा बड़ा डॉक्टर मौजूद है जो आपका इलाज कर रहे हैं। हमको लगता है कि आप भाजपा के तरफ से एजेंट बन के आए। मैं एकदम 24 में चाहे मेरी जान जाए या रह जाए, पैसा उसा मिलता सुन तो ले आप, मेरी जान जाए या रह जाए, मोदी और अमित शाह जी की सरकार 24 में भी बने, ये मेरी पहली दिली ख्वाहिश है। तीसरी बार मैं उसको इस माध्यम से कहता हूं कि मोदी और अमित शाह जी के दीवाने को समझाए ना दुनिया, मोदी और अमित शाह जी के दीवाने को समझाए ना दुनिया। अरे ये खूब समझ बूझ कर दीवाने हुए हैं। मोदी और अमित शाह जी के दीवाने जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते।
कमल का फूल भारत की जनता कर चुकी है कबूल, विपक्ष वालों तेरा बकना है बिल्कुल फजूल। आपके कम्युनिटी के बहुत सारे लोग हैं जो बीजेपी को बहुत ज़्यादा गाली देते हैं, बीजेपी को हेट स्पीच फैलाने वाला पार्टी बोलते हैं, और आप अकेले जो है मतलब सपोर्ट कर रहे हैं। आपके अकेले सपोर्ट कर देने से आपकी कम्युनिटी बीजेपी को चाहेगी क्या? भाई जिस तरीके से हर नागरिक अपने एक वोट का मालिक है, हाँ। उसी तरीके से मैं जब सियासी बैटिंग कर रहा हूँ हाँ। तो इंसान बन के बैटिंग कर रहा हूँ, भारतीय इंसान बन के, धर्म और जात को ऊपर अपने अपने बक्से में बंद करके इंसान के एतबार से आप गुफ्तगू करेंगे तो सारे मजहब और जात के लोग एक ही आपको नजर आएंगे। तो यकीनन सभी का ये है ना कि सभी न हिंदू बनेंगे, न इंसान बनेंगे, न हिंदू बनेंगे, न मुसलमान बनेंगे, इंसान की औलाद हैं, इंसान बनेंगे। और अगर आप कह रहे हैं तो सियासत तो चूँकि इस वक्त गंदी सब, चाहे वो सियासी लोग वो भी चल लेते हैं और ये धार्मिक लोग भी चल लेते हैं, तो उन लोगों के बारे में एक शेर मैं कह सकता हूँ कि सियासत को लहू पीने की लत है, सियासत को लहू पीने की लत है, वगरना मुल्क में सब खैरियत है। और इस वक्त चूँकि बाबा का एक दूसरे धर्म के बाबा नौजवान में से नौजवान सपोर्ट कर रहा है, यानी उसको सपोर्ट का मतलब यह है कि इनका स्वागत, गीता का एहतराम आप करें और ये गीता का हम करें और कुरान का आप, इसी लिहाज से मैं ये कर रहा हूँ। आपके माध्यम से मैं ये लेने, वो बाबा साफ तौर पर कहते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ हिंदू की बात करेंगे, मुस्लिम की बात नहीं करेंगे। नहीं, ये धर्म जो भाईचारे की बात नहीं करेंगे, सर, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात तो यह कि इनकी हर बातों को कोई ले नहीं रहा है, लेकिन जो धार्मिक लोग हैं ये वही बात को लेकर के वायरल हो गए हैं, वो अलग बात है। लेकिन सर सुन लें आप कि धार्मिक हैं आदमी है। हाँ। और धार्मिक पंडित अपनी कथा वो कर रहे हैं। हाँ। तो इस लिहाज से मैं सिर्फ इसका ये हूँ कि गीता का हम करें और कुरान का आप, इसी लिहाज से आ रहा। इस वक्त मेरा एक शेर खास ले जाइए जी कि है काम इस वक्त इस देश के मौलवियों पंडितों का, अच्छा है काम इस वक्त इस देश के मौलवियों पंडितों का, भारत से नफरत को मिटा देना, एक प्यार और मोहब्बत का पूरे भारत में माहौल बना देना। और ये सियासी लोगों की भी जिम्मेदारी है और धार्मिक लोगों की कुछ ज़्यादा जिम्मेदारी है। आखिरी शेर ले जाइए राहत इंदौरी का, शायद के ये भी मध्य प्रदेश के बाबा है ना, वो शायर जो राहत इंदौरी उसी के थे। हर नागरिक को रखना चाहिए कि आप हिंदू मैं मुसलमान ये सिख वो ईसाई, आप हिंदू मैं मुसलमान ये सिख वो ईसाई, यार छोड़ो ये सियासत और गंदी सियासत है, चलो इंसानियत की बात करते हैं और इंसान बनते हैं। तो इस वक्त ये हम लोगों के लिए ये सही है कि सबसे मिलो, किसी से ना नफरत किया करो, इंसान हो इंसान की खिदमत किया करो। मैं भारतीय जनता पार्टी मोदी अमित शाह जी के नेतृत्व में पूरे भारत में इसलिए काम कर रहा हूँ कि इस वक्त मेरे भारत को पूरे विश्व में ये आगे बढ़ा रहे हैं और विश्व के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी हैं। एक शेर के माध्यम से कि जो देखता है पीएम मोदी वही बोलने का आदी है। इस वक्त विश्व दुनिया की सियासत का जो सबसे बड़ा खिलाड़ी है उसका नाम नरेंद्र मोदी है। और बिहार से मुझे सुन रहे हैं तो ये शेर कि पीएम मोदी के दिल की राख कुरेद मत, पीएम मोदी के दिल की राख कुरेद मत, उसे मुस्कुरा के हवा न दे, पीएम मोदी के पास अभी भी पासवान का बेटा चिराग है, विपक्ष वालों कहीं तेरा हाथ जला न दे। संसद में तले जो है खुद अंधेरा संसद में बिहार में चिराग के तले जो है खुद अंधेरा हो रहा है। मैं चूंकि पूरे भारत की लोकसभा सीट सबसे ज्यादा आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसके बिहार के लिहाज से कर्नाटक में क्या हाल, मैं संसद में प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक शेर कहा है, विपक्ष वाले को वही शेर, उनकी जबान तो उनकी थी। कर्नाटक देखिए ना सर, सुनाया था प्रधानमंत्री जी ने, मेरी तरफ से वो शेर सुना दीजिए। प्रधानमंत्री जी ने, विपक्ष के भी सब लोग संसद में मौजूद थे। खाली शेर सुना रहे हैं? नहीं वो जरूर नहीं सर, वास्तु स्थिति को नहीं बता रहे। सही बात यह है कि बड़ी बात उसमें आ जाती है, वरना मुझे शेर छोड़ करके घंटों बकने की मुझे भी सलाहियत ईश्वर ने खुदा ने दी है। मैं कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि तुम्हारे पाँव के नीचे कोई जमीन नहीं, तुम्हारे पाँव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल यह है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। चलिए, आप हमारी खबर 7 चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, नए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें।